और बताइए आप सब ठीक है? पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही है। देखिए आज जो मेरी क्लास है वो 12th के लिए है और पोएट्री की क्लास है और इसमें मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप सबको। जैसे कि पोएट्री में एक्सप्लेनेशन आती है और एक्सप्लेनेशन काफ़ी मार्क्स की आती है, लगभग 10 नंबर की। और यदि वो हमारी एक्सप्लेनेशन छूट जाती है तो शायद हमारे मार्क्स में बहुत कमी आ जाती है। तो आपके मार्क्स में कमी ना हो, इसीलिए जो मैं आपकी एक हेल्प करना चाह रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायतें आती हैं कि उनसे एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाती है। तो सबसे बढ़िया और बेहतर तरीका है कि आप जो है सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए। और यदि आपने सेंट्रल आइडिया, क्योंकि जो सेंट्रल आइडिया के अंदर होता है वो ही पूरी पोएम के अंदर होता है, वही मैसेज होता है उसके अंदर। तो अब करना क्या आपको, आपकी जो भी पोएम हो जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप उसका सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए। और तो जैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे मेरा जो एम है वो ये है कि आपका सेंट्रल आइडिया तैयार हो और आपकी 10 नंबर की एक्सप्लेनेशन में आप नंबर कमी ना। तो इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ जैसे कि ट्रू ब्यूटी है और ट्रू ब्यूटी का आपके सामने कोई पैराग्राफ स्टैंजा आ जाता है और उसमें आपसे कहा जाता है कि भी आप इसकी एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो आपको करना क्या है, छोटी सी बात है, सबसे पहले हम उसका रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस में लिखते हैं हम नेम ऑफ द पोएम। तो नेम ऑफ द पोएम हो गई द ट्रू ब्यूटी। अगली बात आती है नेम ऑफ द पोइट। तो आप उसमें लिख दीजिए थॉमस कैरो। तो आप समझ लीजिए आपके जो 2 नंबर कहीं पर नहीं गए, आपको 2 नंबर मिले इसमें। अब आती है बात कॉन्टेक्स्ट की। देखिए रेफरेंस जैसे कि प्रसंग हो गया हिंदी में और कॉन्टेक्स्ट हो गया संदर्भ। यही ऐसा ही हम हिंदी के अंदर भी करते हैं, हिंदी हमारा जो सब्जेक्ट है, ऐसा ही आप लोग करेंगे पोएट्री के अंदर। तो कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या बताना है भाई, आप जानते हैं जैसे कि मैंने हर कविता के अंदर आपको समरी बताई है, तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि उस कविता के अंदर पोएट ने क्या बात मेल रखी है, आप उसी को लिख लीजिए तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट की केवल 2 ही लाइनें लिखेंगे। जैसे कैसे लिखेंगे हम इसमें, इन दिस स्टैंजा द पोएट tells us about the true beauty। आप इतनी सी बात लिख दीजिए जो कवि जो है हमें ट्रू ब्यूटी के बारे में बता रहा है। भाई कवि ने बताया एक स्टैंजा के अंदर तो बताया ट्रू फिजिकल ब्यूटी के बारे में और एक बताया है, एक तो हो गया फिजिकल ब्यूटी और एक हो गया मेंटल ब्यूटी। जो आपकी एक तरीके से आप समझ लीजिए फिजिकल तो हो गया शारीरिक से संबंधित, जैसे भी कहा कि कोई इंसान, कोई स्त्री बहुत सुंदर होती है, चेहरा सुंदर होता है, आंखें सुंदर होती हैं, बाल बहुत सुंदर होते हैं, तो कुछ लोग उसको क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक फिजिकल अट्रैक्शन है।
लेकिन एक जो होता है, एक जैसे कहना कि आप समझ सकते हैं कि एक इंसान की जो मानसिक सुंदरता होती है, जिसकी सोच अच्छी होती है, जिसके विचार अच्छे होते हैं, जिसका चरित्र अच्छा होता है, तो कभी जो है फिजिकल ब्यूटी से ज़्यादा जो है एक तरीके से जो मानसिक ब्यूटी वाली जो स्त्री है उसको ज़्यादा पसंद करता है। तो मैं आपको इसका जो एक स्टैंडर्ड छोटा सा लिख कर दिखाती है, एक सेंट्रल आइडिया आप जिसको तैयार करेंगे जो आपकी एक्सप्लेनेशन में भी आ जाएगा, और मैं उसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको बताती हूँ। सेंट्रल आइडिया बताते हैं हम इसका। तो वो हमारा दो जगह काम करता है, हमारे जो सेंट्रल आइडिया में भी काम करेगा वो हमारा, और हमारी एक्सप्लेनेशन में भी काम करेगा। जैसे हम बताते हैं, द पोइट सेज दैट physical beauty, the poet says that a woman या a lady who has physical beauty says that a lady who has a physical beauty, so we call her the beautiful lady. The lady, अब बताना कि वो फिजिकल ब्यूटी में क्या क्या होता है उसका। The lady has beautiful eyes, beautiful face, beautiful cheek, but beautiful cheek and तो देखिए जब उसकी सुंदरता हमें दिखाई देती है तो उसको क्या करते हैं, तो उसे देख करके हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। But the time ends this beauty. The love which the true lover are adding but the time adds this beauty, the love which the two lover are adding, यानी वो प्रेम जिससे दो प्रेमी जुड़े हुए हैं, the poet further says that
ब्यूटीफुल कैरेक्टर। गुड सेंस। सच, लव, फ्रीडम, मॉडर्न। सच, लव, फ्रीडम, इमॉर्टल। सो the poet loves such lady। तो इस तरीके से ये जो सेंट्रल आइडिया जो मैंने आपके सामने रखा है, और ये आपकी दोनों जगह आपकी जो हेल्प करेगा, आपकी एक्सप्लेनेशन में भी और आपके सेंट्रल आइडिया में, और आपको बिल्कुल यानी फुल मार्क्स आप गेन करेंगे। दैट्स ऑल।